गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। तो IAS नॉलेज मंत्रा के आज के सेशन में हम क्या देखेंगे? यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की स्ट्रेटजी में एक्सपेक्टेड एरियाज, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से। और मैं डॉक्टर अनुराग सिंह, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट, लास्ट एक डिकेड से एक्सपर्टीज हासिल किए हुए हूं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये एक्सपेक्टेड एरियाज निकाले हैं। इट्स ऑल अबाउट लॉजिकल प्रेडिक्शंस। तो आप सभी लोगों ने 4 अक्टूबर को जो एग्जाम है प्रीलिम्स का, उसके लिए हार्ड वर्क किया है, बट यस, स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो द नीड ऑफ द टाइम्स। और स्मार्ट वर्क का एक कंसेप्ट है दैट यू शुड बी एबल टू डिवाइज द लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटजीज। लास्ट डे कौन कौन से एरियाज पे फोकस करके जाना है, तो वही सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन चल रहा है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड टेक, some topics of environment, and in this session we are going to see the expected topics of Indian polity, constitution and governance. तो कुछ 15-16 टॉपिक्स का लिस्ट है और रेफरेंस बुक वही है। कोई एक रेफरेंस बुक एम लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी की, या ब्रिज किशोर शर्मा जी की बुक, या DD बसु की बुक, ठीक है। एनी 3 ऑफ दीज बुक्स विल सफिस। लेकिन यस, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उसको जरूर से ध्यान से पढ़कर नोट्स बनाकर लास्ट डे रिवाइज करके जाइएगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ओके, लेट्स सी, इट्स ऑल अबाउट लॉजिकल प्रेडिक्शंस। ओके, और इस सेशन का फ्री PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS टॉपर्स मंत्रा। उस चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल को फॉलो कीजिए, एंड यस, इस सेशन का फ्री PDF पाइए, अर्लियर सेशंस के भी फ्री PDF पाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मैं केवल टॉपिक्स के नेम बताने वाला हूं और आपको रेफरेंस बुक से वो टॉपिक्स पढ़ के जाना है। सबसे पहला टॉपिक प्रीलिम्स 2020 में एक्सपेक्टेड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के फील्ड से, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4, व्हाट इज इट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें से जरूर से आपको गांधीयन प्रिंसिपल्स डिमार्केट करके जाने हैं, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल्स, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ जाएगा, चूज करने को आ जाएगा कौन से फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। सो डिमार्केट इट, राइट इट इन अ सेपरेट कॉपी, एंड यस, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट यूपीएससी आस्क अ मिक्सचर ऑफ फैक्चुअल एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स। तो फैक्चुअल यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सेकंड, आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स का ये टॉपिक, माइनॉरिटी राइट्स के नाम से ये फेमस आर्टिकल्स। इसमें वर्ड बाय वर्ड जो भी आपके रेफरेंस बुक में दिया है, प्लीज गो थ्रू इट, वर्ड बाय वर्ड जरूर से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज वेरी मेटिक्यूलस सवाल आ जाएगा कि आपने वर्ड बाय वर्ड ये आर्टिकल्स पढ़े हैं कि नहीं। जो रेफरेंस बुक में दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, थर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, चूज करने को आ जाएगा, बी रेडी फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, फंडामेंटल ड्यूटीज वर्ड बाय वर्ड, और इसमें स्पेशली कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक साइंटिफिक टेम्पर इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं तो बोलूंगा कि एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज में नंबर वाइज देख लीजिएगा, ऑर्डर वाइज कौन कौन से ड्यूटीज कैसे मेंशन है। साइंटिफिक टेम्पर ये वर्ड देख लीजिएगा, एंड कल्चरल हेरिटेज को लेकर क्या कोई ड्यूटी है वो भी देख लीजिएगा। क्या एनवायरनमेंट को लेकर कोई ड्यूटी है वो भी देखिएगा। सवाल ऐसे भी आ सकता है दैट कंसिडर द फॉलोइंग फ्रेजेस और वर्ड्स, साइंटिफिक टेम्पर, कल्चरल हेरिटेज, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी, ऐसे करके आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डू वी फाइंड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। इसलिए मैं कह रहा हूं वर्ड बाय वर्ड, स्ट्रेटेजिक वर्ड्स जो है उसमें वो जरूर से ध्यान दीजिएगा। It might come this year, factual questions, but what to do, this can come. Next, फिफ्थ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, यहां से हर साल एक सवाल आ रहा है लेजिस्लेटिव प्रोसेस से, ठीक है। तो लेजिस्लेचर्स के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर और स्टेट असेंबलीज के ऊपर ये सवाल, बिल्स के ऊपर, ठीक है। स्टेटस ऑफ द बिल्स, इस बार एक्सपेक्टेड है स्टेटस ऑफ द बिल्स व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। ओके, यानी बिल्स जो ओरिजिनेट किए थे लोकसभा में, पास हो गए लोकसभा में, राज्यसभा में पेंडिंग है,
सेकंड, बिल्स जो राज्यसभा में ओरिजिनेट किए थे, राज्यसभा में पास हो गए, लोकसभा में पेंडिंग है। नेक्स्ट, दोनों हाउसेस से पास हो गए हैं और प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए पेंडिंग है। ये सब जरूर से देख लीजिएगा। मैं तो बोलूंगा एक टेबल बना लीजिएगा, यहां से सवाल आएगा, ये लग रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर इलेक्शंस हुए थे, उसी समय ये न्यूज आया था इंडियन एक्सप्रेस में भी और द हिंदू में भी। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस टू द बिल्स which have been passed in each one of the houses, in both of the houses, or is pending still, or is pending for presidential assent, ये देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ टॉपिक जो है, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी से मैं बोल रहा हूं, जुडिशरी और इलेक्शंस एक ऐसा एरिया है जहां से आर्टिकल्स, डायरेक्टली आर्टिकल नंबर से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, सो आर्टिकल 142 जरूर से देखिएगा डिटेल्ड में। ठीक है, सब क्लॉजेस के साथ में, बिकॉज दिस क्वेश्चन माइट बी एक्सपेक्टेड, इट्स एक्सपेक्टेड दिस ईयर, इट माइट कम। ओके, कहा भी जाता है दैट ये कंप्लीट जस्टिस को लेकर ये आर्टिकल 142 दिया गया है। ठीक है, इट्स लाइक अ सोर्ड ऑफ कंप्लीट जस्टिस फॉर द जुडिशरी, सोर्ड ऑफ कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, सो प्रिपेयर दिस आर्टिकल। यस, कितने सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो पहले आए भी होंगे, जो मैं यहां बता रहा हूं, बट प्लीज गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट, एंग्लो इंडियंस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इस बार, आर्टिकल 366 में दिया हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंग्लो इंडियंस न्यूज में चल रहे हैं, एंग्लो इंडियंस सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन को लेकर, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नेक्स्ट, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ओके, इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज में लास्ट ईयर आया था, दैट इज व्हाई आई हैव पुट दिस टॉपिक आउट है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की एक सवाल जरूर से आ रहा है ऐसे एरिया से जो गवर्नेंस का पार्ट है, यानी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज या इनिशिएटिव के ऊपर आ रहा है। इस बार नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पे सवाल एक्सपेक्टेड है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इन डेप्थ क्वेश्चन। तो बी प्रिपेयर्ड विथ एवरीथिंग अबाउट दिस कार्ड। ओके, नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, उसमें डिफरेंट केसेस और हर केसेस में कौन से फ्रेजेस या वर्ड्स ऐड हुए एज बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कौन से फ्रेजेस या वर्ड्स ऐड हुए डिफरेंट केसेस में, ये कुल 4-5 केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके दिए होंगे रेफरेंस बुक्स में, वही जरूरी है। यहां देखिए बेंट क्या है इस सवाल का। बेंट है कि फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस ने क्या क्या ऐड किया एज बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, which words were added as the basic structure। ठीक है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बट इट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट, शिमला एग्रीमेंट। तो शिमला एग्रीमेंट ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, बट दिस इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर, क्योंकि हर साल एक सवाल पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से आ रहा है और उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स का सवाल आजकल फोकस किया जा रहा है। तो 1972 का शिमला एग्रीमेंट, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये जरूर से देख लीजिएगा। इसके प्रोविजंस आ सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, प्रोविजंस। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा रेफरेंस रहेगा, सबसे अच्छा सोर्स रहेगा, आप गूगल कर लीजिएगा, दैट इज इट। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टन स्टेट्स। ओके, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टन स्टेट्स। तो ये मैंने क्यों टॉपिक दिया है यहाँ पे, ऑल बिकॉज न्यूज में था लास्ट ईयर, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाकर और 2 यूटीज में उसको बाइफर्केट करके उसका स्पेशल स्टेटस हटाया गया। ठीक है, सो आउट हियर आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन अबाउट स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन स्टेट्स, और ये पार्ट 21 में दिया हुआ है। दूसरे स्टेट्स, तो इसमें कौन से स्टेट्स पे फोकस करना है, नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, क्रोनोलॉजी, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। इसका मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करने को आ रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से कुछ टॉपिक्स के ऊपर। तो लास्ट ईयर भी सवाल आया था, उसके पिछले साल भी आया था, और इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट
बैंक की नेशनलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। थर्ड, थर्ड इमरजेंसी। अब देखिए यहां पे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी के, पॉलिटी के, ठीक है। फोर्थ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। फिफ्थ, 44th अमेंडमेंट एक्ट। मैं 8-10 टॉपिक बता रहा हूं, अरेंज करने को आ सकता है कोई भी 4 टॉपिक उठाकर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा शिमला एग्रीमेंट, जो अभी मैंने बताया आपको, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, 1972। नेक्स्ट, इसके अलावा दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, और भी जो भी 80s में, और यस इवन द 1980s में द इनिशिएशन ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। यहां कुछ 5 ईयर प्लान देखना पड़ेगा आपको, और फाइनली कल्मिनेटिंग इन द एलपीजी पॉलिसी ऑफ द 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, यस। और एक पॉइंट, सिख इंडस्ट्रीज कंपनी एक्ट, सिख इंडस्ट्रीज कंपनी एक्ट कब आया था? तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट कर लीजिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन का, बैंक नेशनलाइजेशन का, इमरजेंसी का, 42nd अमेंडमेंट एक्ट का, 44th अमेंडमेंट एक्ट का, शिमला एग्रीमेंट का, एलपीजी पॉलिसी 8th 5 ईयर प्लान का, सिख इंडस्ट्रीज कंपनी एक्ट का, ये सब अरेंज करके एक जगह लिख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड सवाल है इस बार, ठीक है। So 1970s is the focus area for this time, chronological arrangement, okay. नेक्स्ट इलेक्शंस के ऊपर और ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर। इलेक्शंस के ऊपर तो हर साल ये एक डिबेटेड टॉपिक रहता है, हर साल करंट अफेयर्स में तो यहां से एक ना एक सवाल एक्सपेक्टेड रहता है। लेकिन इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां से सवाल इस बार। ट्रेड एंड कॉमर्स इज इन गिवन पार्ट 13। स्पेशली ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर क्या प्रोविजंस हैं पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, ऑल बिकॉज एसेंशियल कमोडिटीज का जो एक्ट पास किया गया था 1955 में, वो पिछले साल से न्यूज में चल रहा है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस गो आर्टिकल बाय आर्टिकल, वर्ड बाय वर्ड, ये जरूर देख लीजिएगा। स्पेशली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर, ठीक है, ठीक है, रेगुलेट करने का ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स आ सकते हैं इसके पास, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। इलेक्शंस में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल के ऊपर जरूर से, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं यहां पे, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर पार्ट 12 में दिया गया है, पार्ट 12, चैप्टर 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल इन ऑल आई एम सेइंग पार्ट 15 इलेक्शंस, पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स एंड पार्ट 12 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स जरूर देख लीजिएगा, ये फैक्चुअल एरिया है। इट शुड टेक अप्रोक्सीमेटली अ कपल ऑफ आवर्स टू गो थ्रू द आर्टिकल्स, ठीक है। गो थ्रू देम, डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक। This is a very, very credible and crucial topic for this year, especially trade and commerce and contract. Next, Essential Commodities Act provisions. जरूर से देखिएगा, essential commodities क्या word defined है उसमें? नहीं defined है। Essential commodities are those commodities which are listed in the act. तो इस एक्ट का सबसे अच्छा रेफरेंस रहेगा, गूगल सर्च कीजिएगा, गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 5th एंड 6th शेड्यूल्ड के डिफरेंसेस। ओके, शेड्यूल्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर डिफरेंसेस मैं बोल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखा कि ट्राइबल बेल्ट पे स्पेशल फोकस है यूपीएससी का एट प्रेजेंट, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल में देखिएगा 5th एंड 6th शेड्यूल का, और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं इंटर स्टेट रिलेशंस भी, इंटर स्टेट रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, संविधान के अंदर क्या प्रोविजंस, और कोई एक्ट पास किया गया है उस एक्ट के हिसाब से क्या प्रोविजंस, क्या ट्रिब्यूनल्स मेंशन्ड है संविधान में, या ट्रिब्यूनल उस एक्ट में मेंशन्ड है,
ये बहुत मेटिकुलस तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा। What is mentioned in the Constitution regarding interstate river disputes, and what is mentioned in the Act which has been initiated for the same purpose. वर्ड बाय वर्ड रेफर कीजिएगा। 16 टॉपिक्स मैंने आज डिस्कस किए पॉलिटी के। आप बोलेंगे सर ये अप्रोक्सीमेटली पॉलिटी में से तो लगभग 20%, 10 to 20% आपने डिस्कस कर दिया। ठीक है, यस, इट विल टेक 4 to 5 to 6 hours टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, बट यस, इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं लगभग 8 से 10 सवाल आ सकते हैं यहां से। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लॉजिकल प्रेडिक्शंस व्हिच आई हैव डन बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस। और ये सारे टॉपिक्स रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएंगे। एम लक्ष्मीकांत की बुक आपके पास होगी ही, प्लीज गो थ्रू इट। सो आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर। 16-17 टॉपिक्स एंड दैट इज ऑल। इस सेशन का पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा आज शाम को ही। IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए उसे। और अगला सेशन एक्सपेक्टेड एरियाज, डाउन टू अर्थ मैगजीन से क्या क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं और एनवायरनमेंट से क्या क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। सो दैट्स इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर नोट्स ओवर दीज टॉपिक्स लास्ट डे रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं आज का सेशन और देखते हैं अगले सेशन में एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ मैगजीन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस बार एक्सपेक्टेड है यूपीएससी प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को। Thanks a lot students, and don't forget to share the video, like the video, and yes, comments and suggestions are also welcome. ठीक है।